अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस्लामाबाद में हैवी बारिश हुई है, शदीद बारिश हुई है, जिसकी वजह से सैलाब आ गया। गाड़ियां, लोगों की लाखों रुपए की गाड़ियां डूब गई, घर गिर गए, बेसमेंट में पूरा पानी जमा हो गया, काफी नुकसान वहां पर हुआ। सारा दिन मुसलसल बारिश होती रही और जिस तरह से जो हाल हुआ है वहाँ पर इस्लामाबाद के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उनके लिए दुआ गो हूँ कि जिनके घरों में इस बारिश की वजह से जनाजे उठे हैं, अल्लाह ताला फैमिली को सब्र दे, लवाहिकीन को सब्र दे, जो मरने वाले हैं अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। एक खातून अपने 7 साल के बेटे के साथ जाबाहक हुई हैं, 2 जनाजे एक ही घर में उठे हैं। इसके अलावा अभी मजीद चीज़ें देखी जा रही है कि कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। अलबत्ता जितना नुकसान, जितनी डिटेल्स मेरे सामने आई हैं वो सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। घर, गाड़ियाँ, इमारतें, सब कुछ तबाह हाल हो गया। महकमा मौसमियात की तरफ से पहले से पेशन गोई थी, पहले से प्रोडिक्शन थी कि बारिश होनी है, हैवी रेन होनी है, लेकिन फिर भी इंतजामात उस तरह से नहीं थे जैसे होने चाहिए थे। 11, 22 ने उस तरह के इंतजामात नहीं किए जो होने चाहिए थे। लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो नाले हैं इस्लामाबाद के वो क्लियर नहीं थे, वो साफ नहीं थे। अगर नाले साफ होते तो यकीनन ये जो सैलाबी सूरत हाल बनी है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, ये सैलाबी सूरत हाल ना बनती। अच्छा जी, अब सिचुएशन क्या हुई है कि जब ये सारा नुकसान हुआ, बारिश से घरों में पानी भर गया, क्योंकि इस्लामाबाद में जो लोग इस्लामाबाद की डायमेंशंस को जानते हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस्लामाबाद का सिस्टम, जो पॉश एरियाज हैं खास तौर पर, वहाँ पर घरों में नीचे बेसमेंट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। अभी भी अगर आप मंजर देखें तो लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। मोटर के जरिए पानी की मोटर्स लगाकर इस सैलाबी पानी को या बारिश के पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर सुबह से क्या हो रहा था, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सोशल मीडिया पर सबसे पहले तो ये चला कि जी आज इस्लामाबाद कराची बन गया। फिर उसके बाद इसी तरह की मीम्स बनती रहीं, इसी तरह की बातें होती रहीं। फिर शाम के वक्त ऐसा हुआ कि लोगों ने तकाबुली जायजा लिया, लोगों ने एक दूसरे का मवाजना करना शुरू कर दिया, इस्लामाबाद और कराची का। कराची का आप लोगों को याद है, आज से 1 साल पहले अगस्त के महीनों में बारिशें हुई थी कराची में, जो तबाहाली यहाँ पर हुई थी, जो बर्बादी यहाँ पर हुई थी। 3, 4, 5 दिन लग गए थे, पानी नहीं निकला था शहर से, और शहर में तो फिर भी 4-5 दिन लगे थे, लेकिन अंदरून तो 2-2 महीने हो गए थे, पानी वहां पर खड़ा हुआ था। अब इस्लामाबाद में क्या हुआ है, कराची से ज्यादा वहां पर बारिश हुई, हैवी रेन, फ्लड की सूरत हाल बन गई। सड़कों में 21 फुट पानी, 21 फुट पानी, आप समझते हैं 21 फुट पानी, जरा सोचिएगा। मतलब एक जो नॉर्मल हाइट होती है एक आदमी की, नॉर्मल हाइट जो होती है वो 5, 5.5 और 6 फीट होती है। 21 फीट अगर आप पानी देख लें तो ऐसे भी इलाके रहे जहां पर इतना पानी आ गया और जहां पर ऐसी सूरत हाल बनी। लेकिन क्या हुआ कि उस पानी को निकाल लिया गया। अब जो सूरत हाल बनी है, लोग इसको कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बारिश हुई है वो क्लाउड बर्स्ट हुआ है। क्लाउड बर्स्ट को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, यानी कि एक बादल इस्लामाबाद के ऊपर आया और वो फट गया, और फटने के बाद इतना सारा पानी हो गया। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। महकमा मौसमियात कह रहा है कि नहीं जी ये क्लाउड बर्स्ट नहीं है, जो डिप्टी कमिश्नर है वो कह रहे हैं क्लाउड बर्स्ट है। अब दोनों तरफ से डिस्प्यूट हो रहे हैं। अवाम अपनी तरफ से जो है इसके ऊपर बड़े मजे के मीम्स बना रही है, बड़े मजे की बातें हो रही हैं कि जी क्लाउड बर्स्ट है, एक बादल आया इस्लामाबाद के ऊपर और वो आकर फट गया, जिसकी वजह से इतना पानी हो गया। तो क्लाउड बर्स्ट क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मौसमियात की टर्म्स होती हैं उनमें 100 मिलीलीटर से ज्यादा जब बारिश हो जाती है तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। उसका मतलब होता है कि ये तवक्को से ज्यादा या हैवी रेन हो चुकी, वो क्लाउड बर्स्ट कहलाती है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि एक बादल आया और बादल आकर फट गया और बादल फटने के बाद ये सारी चीजें हो गई। बादल अगर फट जाए तो जो लोग इन चीजों को जानते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीजों को समझ सकते होंगे कि बादलों के अंदर बहुत सारे गैसेस मौजूद होते हैं। खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की कोई चीज हो जाए तो ये तो बहुत छोटी तबाही है जो इस्लामाबाद में हुई है, तो इससे बहुत ज्यादा बड़ी तबाही हो। बहरहाल अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अच्छा जी, अब मैं जो बात कर रही थी कि कराची और इस्लामाबाद का जो लोग जायजा ले रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कराची में जो बारिश होती है वो और इस्लामाबाद की बारिश में जमीन आसमान का फर्क है। इस्लामाबाद में इंतजामिया ने बर वक्त काम नहीं किया, नाले साफ नहीं किए, जो रेस्क्यू की टीम्स होनी चाहिए थी बाहर वो नहीं मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद भी सुबह बारिश हुई, शाम को इलाके क्लियर हो गए,
پانی نکال لیا گیا، گھٹنوں گھٹنوں سے اوپر جو سڑکوں پر پانی موجود تھا وہ سب نکال لیا گیا، لیکن کراچی میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اسلام آباد اور کراچی کی بارش میں تو بھائی بہت فرق ہے۔ اسلام آباد کی انتظامیہ نے نااہلی کی مثالیں قائم کرتے ہوئے بھی مثال قائم کر دی کہ نااہلی انہوں نے پہلے دکھائی جب پروڈکشن ہوئی، اس وقت انہوں نے کام نہیں کیا، لیکن بعد میں انہوں نے بڑا کلیئرلی، بڑا اچھے طریقے سے، بڑا احسن طریقے سے کام کیا۔ تو یہ چھوٹی سی گزارش ہے جی بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ سے کہ آپ بھی سیکھ لیں، سندھ حکومت آپ بھی سیکھ لیں کہ کراچی میں دوبارہ بارش ہو تو وہ والا حال نہ ہو جو پچھلے سال ہوا تھا۔ اسلام آباد میں اسلام آباد کی انتظامیہ نے، فیڈرل انتظامیہ نے جس طرح سے کام کیا، جیسے پانی نکالا، جتنی تیزی کے ساتھ ان کی مشینری حرکت میں آئی، آپ بھی یہ کوشش کریں کہ اس بار کراچی میں بھی اتنا برا حال نہ ہو۔ ایک اور جو چیز اسلام آباد میں بڑی اچھی ہوئی ہے، میری ڈپٹی کمشنر سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جتنا نقصان ہوا ہے، جتنا لاس ہوا ہے، لوگوں کے گھر گرے ہیں، گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، جانیں بھی گئی ہیں، کاروبار لوگوں کے تباہ ہوئے ہیں، بیسمنٹ میں جو فرنیچرز وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں گھروں میں وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں، تو ان سب کا ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے، اور ایسٹیمیٹ لگانے کے بعد جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں جن جن چیزوں کے، اگر سوسائٹی ہے، پرائیویٹ سوسائٹی ہے، تو ان کے ذمہ داران کو بتا دیا گیا ہے، جہاں پر حکومت نے کرنا ہے وہاں پر ان کی ذمہ داری ہوگی، وہ ان چیزوں کو پے آف کریں گے، وہاں پر جو لوگوں کے نقصانات ہیں ان کو حکومت برداشت کرے گی، ان کے لیے کام کیا جائے گا۔ تھرڈ یہ کہ جو الزامات لگائے جا رہے تھے، جو لوگوں کی طرف سے بات کی جا رہی ہے کہ نالے کلیئر نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہاں پہ بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر سسٹم برباد ہوا ہے سارا کا سارا، تو اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ڈپٹی کمشنر مجھے بتا رہے تھے کہ جو نالے ہیں وہاں پر کچی آبادیاں بنی ہوئی ہیں، کئی بار ایویکویٹ ان کو کر دیا گیا، لیکن دوبارہ آ جاتے ہیں، دوبارہ کچی آبادیاں بسا لیتے ہیں۔ جو مجھے ان کی بات میں اچھی بات لگی وہ یہ کہ کچی آبادی کے لیے زمین مختص کی جا رہی ہے، ان کو وہاں پر شفٹ کروایا جا رہا ہے تاکہ یہ جو کچی آبادی والے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ وہاں جا کر رہ سکیں، اور جو سسٹم برباد ہوا ہے بارشوں کی وجہ سے، یا جو سسٹم مزید برباد ہو رہا ہے شہر اقتدار کا، اس کو درست کیا جا سکے۔ بہرحال جی آج کی یہ اپڈیٹس تھیں۔ میری تو دعا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں جب بھی کبھی بارشیں ہوں اسے لوگوں کی جانیں نہ جائیں، اس طرح سے لوگوں کی زندگیاں برباد نہ ہوں۔ بارش جسے ہم ابر رحمت کہتے ہیں وہ ہمارے لیے ابر رحمت ہی رہیں۔ اگر انتظامیہ اپنا کام بر وقت کریں تو ابر رحمت کو کراچی والے، اسلام آباد والے، پنڈی والے، لاہور والے، ہر شہر والے ابر رحمت کو ابر رحمت ہی سمجھ کر انجوائے کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔